गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा बंदहु गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज कि जा सुवचन रवि कर निकर तो अखंड मंडलाकारं अव्याप्तेन चराचरम् तदेपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अवखंड मंडलाकारं अवखंड मंडलाकारं ज्ञानेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित आत्मा राम की जय। भक्त और भगवान की जय। संत समाज की जय। बोलिए संत गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। संत कबीरदास जी की जय। संत वेदव्यास जी की जय। आज का प्रसंग बड़ा ही मार्मिक है, बहुत विचारणीय है, बहुत स्मरणीय है, ज्ञानवर्धक है। हम आप सबको जानना बहुत जरूरी है। आज का जो प्रसंग है, आज के सत्संग का जो चर्चा का विषय है वो ये है कि कबीर शब्द की व्याख्या क्या है। कबीर शब्द की व्याख्या क्या है, या यूं कहें कि कबीर कौन है, या यूं कहें कि कबीर किसे कहते हैं। कबीर किसे कहते हैं, वेदों में भी कबीर शब्द दिया हुआ है। तो आज हम बताएंगे कि कबीर शब्द है क्या, जिसको फारसी भाषा में, उर्दू की भाषा में कबीर कहा गया है। तो कबीर कौन है, इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो हम देखिए, भौतिक दृष्टि में 400-500-600 वर्ष के पहले संत कबीर हुए हैं, देहधारी मनुष्य, और वे कवि भी थे और सद्गुरु भी थे, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं। उस भक्त काल में संत कबीर हुए, संत तुलसीदास जी हुए, संत कबीरदास जी भी हुए, संत सूरदास जी भी हुए, नाभादास, रहीमदास, मीराबाई और संत रविदास, बहुत सारे संत हुए। उन्हीं में कबीरदास जी भी थे, तो सभी लोग जानते हैं। इनको सद्गुरु भी कहते हैं, संत भी कहते हैं। और इन्होंने एक परमात्मा का चिंतन किया था, एक परमात्मा पर निष्ठा अपनी रखी, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं पर आस्था नहीं रखी, क्योंकि ये
श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान की वाणी है, भगवान कृष्ण जो साकार ब्रह्म थे, तत्वदर्शी सदगुरु थे, जिनको कबीर ने मानसिक रूप से अपना गुरु माना था, और इसके बाद गीता का अध्ययन किया संत कबीर ने, क्योंकि गीता संस्कृत में थी। उसके बाद पढ़ने के बाद गीता को फिर उसका सार अपनी सदुखड़ी भाषा बीजक में प्रस्तुत किया। ये सब लोगों ने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते हैं। सदुखड़ी भाषा क्या है? सदुखड़ी भाषा मिश्रित भाषा है। विश्व की सभी भाषाएं इसमें समाहित है, इसलिए इसको सदुखड़ी, सदुखड़ी माने खिचड़ी, सभी प्रकार की भाषाएं, मिश्रित भाषा। तो जो संत कबीर हैं ये सदगुरु भी हैं और तत्वदर्शी संत भी हैं। तत्वदर्शी संत किसे कहते हैं? जिसने तत्व का दर्शन कर लिया। तत्व क्या है? वो परम तत्व, परमात्मा। परमात्मा का अपने अंतःकरण में अनुभव कर लिया। उसको कोई प्रत्यक्ष देख नहीं सकता है, क्योंकि वो ज्योतिर स्वरूप है, ज्योतियों का परम ज्योति है। इसलिए कोई हाड़ मांस और ये देहधारी नहीं होता है वो परमात्मा। कैसा होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, संत कबीर ने भी लिखा है, बताया है। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि अष्टम हृदय अक्षत अभिकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। ये संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसमें लिखा। और इसका व्यापक जो रूप है, बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन काज करे विध नाना आनंद रही सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी तन बिन परस नयन बिन देखा ग्रही ग्रहण बिन बार सेखा सब भांत अलौकिक करनी महिमा जास जाई नहीं वर्णी जाई न जानत वेद बुद्ध जाई धरे मुनि ध्यान सो दशरथ सुध भगत हित कौशलपति भगवान। तो ये सबके इस अयोध्या रूपी जो मानव शरीर है, इसको अयोध्या कहते हैं। और 10 इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति दशरथ है। जब हम मन सहित इंद्रियों का संयम कर लेते हैं और गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार हम राम नाम का जप करते हैं या वो नाम का जप करते हैं जो छोटा नाम है, सांस प्रश्वास में डल जाए, तो उस परम तत्व तक हम पहुंच जाते हैं। वो सबके हृदय में भी है, इसलिए उसको व्यापक कहते हैं। और समस्त संसार में, सभी ग्रह नक्षत्रों में, उनके कण कण में, इसलिए उसे व्याप्त भी कहते हैं। तो संत कबीर ने जो व्याप्त है परमात्मा, उसको व्यापक दिखाया सबके अंतःकरण में, घट में। घट को ही हृदय कहते हैं, घट को ही सतलोक कहते हैं, घट को ही वैकुंठ कहते हैं। तमाम नाम है पर्यायवाची है। जैसे वार अम्बु तोय नीर, ये पानी के पर्यायवाची हैं। इसी तरीके से परमात्मा के पर्यायवाची, परमात्मा के निवास स्थान का पर्यायवाची, जहाँ पे परमात्मा रहता है उसका जो निवास स्थान है उसको घट भी कहते हैं, हृदय भी कहते हैं, सतलोक भी कहते हैं, वैकुंठ लोक भी कहते हैं। सब कुछ ये तमाम नाम है ये हम आप सब ने यानी मानवों ने रखा अपने अपने अनुभव के द्वारा। जिसको जहां अनुभव प्राप्त हुआ अंतरात्मा में, वही नाम उसने रख दिया। और घट के अंदर है, घट में रमण करता है, इसको सतलोक कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, हृदय कहते हैं। वहां रमण करता है, तो रमण करने वाले को क्या कहते हैं? राम कहते हैं। इसलिए संत कबीर ने राम कहा। और कहाँ रमण करता है? अंतःकरण में, इसलिए उसको आत्मा राम कहा। अंतःकरण में जो परम तत्व रमण करता है उसको आत्मा कहते हैं। अब बाहर रमण करता है, शरीरों के बाहर, कण कण में जितने भी जड़ हैं और भी जो चेतन है, उनमें रमण करता है वो परम तत्व, परम चेतना, जिसे सारी सृष्टि अपना कार्य करती है। तो उस परम चेतना के अंतर्गत जो रमण करता है उसको परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। श्वासों के स्वरों में ईश्वर कहते हैं। ये हम पिछले सत्संगों में बता चुके हैं, इसलिए विस्तार से नहीं बताएंगे। हम अपने प्रसंग पे आ जाते हैं कि कबीर क्या है या कबीर कौन है। ये आज का प्रसंग है, इनके बारे में हम बताएंगे कि ये हैं क्या। तो देखिए, संत कबीर ने उस परम तत्व परमात्मा को बताया है कि वो घट में निवास करता है। वो बाहर तो है ही है, लेकिन मनुष्य के अंदर है। बाहर ढूंढना बहुत कठिन है। जो चीज नजदीक है हमारे, यदि शरीर के अंदर है तो हम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, और शरीर के अंदर प्राप्त उससे आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसकी बड़ी आसान विधि है।
बाहर उसको नहीं ढूंढ सकते। चाहे चंद्रलोक चले जाएं, चाहे सूर्यलोक चले जाएं, चाहे बृहस्पति लोक चले जाएं, चाहे शुक्र लोक चले जाएं, चाहे मंगल ग्रह में चले जाएं, कहीं भी जितने भी लोक हैं, कहीं भी चले जाएं, जितने ग्रह नक्षत्र हैं इनको लोक कह देते हैं, तो कहीं भी चले जाएं वो परमात्मा नहीं मिल सकता है, क्योंकि बिन पद चले सुने बिन गाना, वो अदृश्य है, उसका कोई रूप नहीं है, तो हम नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन अनुभव के द्वारा हम अपने शरीर में अंतःकरण में उसे प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव के द्वारा। इसी बात को बड़े बड़े ऋषियों ने वैदिक काल में और भक्ति काल में उन्होंने इसका वर्णन किया है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, अर्जुन ने यही प्रश्न किया था कि वो परमात्मा कहाँ रहता है, तो उन्होंने कहा बाहर भी रहता है, कण कण में रहता है, व्याप्त है सब जगह, और आपके शरीर के अंदर भी है अर्जुन, उसको व्यापक कहते हैं। आपके शरीर के अंदर है वो, इसलिए व्यापक है, सब मनुष्यों के अंदर है, प्रसुप्त अवस्था में उसको उपद्रष्टा कहते हैं। उपद्रष्टा हनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्म व्यक्ति चाप युक्ति देहस्मिन पुरुषा परा, सभी मनुष्यों के अंदर उपद्रष्टा रूप में है। उपद्रष्टा का मतलब प्रसुप्त अवस्था में। परमात्मा तो है, लेकिन उसको आप ये जो स्थूल शरीर है ये क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब वो नियत कर्म करने लगता है, गीता के अनुसार भगवान कृष्ण ने कहा जब वो नियत कर्म करने लगेगा, जब वो जान जाएगा कि मनुष्य शरीर हमें किस लिए मिला है, वो भजन करने लगता है, श्वास प्रश्वास का जप करने लगता है, तब वो परमात्मा उसको बताने लगता है कि मैं आपके अंदर हूं। उसी को संत कबीर ने उसी अनुभव को शब्द कहा है, इसको गीता में अनमंता कहा गया है। गीता में क्या कहा गया है? उसको अनमंता, और बीजक में उसे क्या कहा गया? शब्द कहा गया है। परमात्मा की वाणी है, अनुभव बताने लगता है। जब अनमंता हो जाता है शब्द के रूप में तो बताने लगता है क्या गलत होने वाला है, क्या सही होने वाला है, भविष्य की बात भी वो साधक जानने लगता है, क्योंकि आत्मा त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। तो यही सारी बातें आज के प्रसंग में हम बताएंगे। आप लोग अपना चित्त स्थिर करके हमारे सत्संग को सुने, बहुत अच्छा आपको बताएंगे ज्ञान। देखिए, सब लोग कहते हैं कबीर कबीर कबीर, कोई कहता कबीर पूर्ण परमात्मा है, कोई कहता संत थे, कोई कहता सदगुरु थे, कोई कहता तत्वदर्शी थे, और कोई कह देता वही सब कुछ है, वही पूर्ण परमात्मा है। ये अलग अलग कबीर पंथ काफी हैं, मेरे ख्याल से काफी पंथ है, 20 की संख्या में होंगे और भी होंगे, तमाम नए नए पैदा हो रहे हैं, तो सब ने अलग अलग कबीर की व्याख्या की है। लेकिन मैंने काफी पंथों को पढ़ा समझा, तो काफी अच्छा मुझे पारक पंथ अच्छा लगा। जो उनके सिद्धांत हैं संत अभिलाष साहिब जी, उनकी हमने कृतियां पढ़ी और पुस्तकें भी पढ़ी, अन्य भी जितने भी कबीर पंथ के उनको भी पढ़ा, वो भी ठीक लगे, 2-4 ठीक नहीं लगे। अब उनके हम नाम नहीं लेंगे, वो ज़्यादा पाखंड रहित कबीर को चेंज कर दिया बिल्कुल, कबीर को पूर्ण परमात्मा बता दिया, पूर्ण परमेश्वर बता दिया, यानी वो एक सदगुरु थे, तत्वदर्शी संत थे, उनका मजाक उड़ाया। तो उनको खैर परिणाम भी मिल रहा है इस चीज का। गुरु का अपमान बहुत खराब होता है, जो गुरु का अपमान करता है उसको गोविंद भी माफ नहीं करता है। गुरु का अपमान किया था काकभूषुंडी जी ने। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, जिन्होंने कबीर का अपमान किया है वो रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़ें, ना पढ़ा हो, चाहे जिस स्थिति में हो, चाहे जिस स्थान पे हो, चाहे वो मनुष्य के बीच में हो और चाहे प्रशासनिक जेलों के बीच में हो, उनको पढ़ें गुरु का अपमान क्या होता है, उसकी सजा क्या मिलती है। काकभूषुंडी जी ने गुरु का अपमान किया था, तब गुरु ने बर्दाश्त, गुरु का अपमान किया तो भगवान शंकर उनको माफ नहीं किया, क्योंकि भगवान शंकर कौन है? त्रिलोकी गुरु है। वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपम यमासितो वक्रूप चंद्रा सर्वत्र बंधते। टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को सीधा करने वाला त्रिलोकी का गुरु कौन है? भगवान शंकर, जिन्होंने शिव की स्थिति प्राप्त की थी, अपने अंतःकरण में आत्मा को जागृत कर लिया था, इसलिए उनको शंकर से शिव कहा जाने लगा। हर व्यक्ति शिव है, जो सदगुरु टेढ़े मन को सीधा करे वो शंकर है।
और इसके बाद आत्मा को जागृत कर ले, तत्वदर्शी हो जाए तो उसी हो जाता है। ऐसा सदगुरु होता है। तो संत कबीर का जिन्होंने अपमान किया, उनकी दशा काकभुसुंडी की तरीके हुई। काकभुसुंडी जी को अनेकों जन्म लेने पड़े। ऐसे जिन्होंने उस गुरु का अपमान किया है, उनको सजा मिल रही है, आगे भी मिलेगी। और इस तरीके से वो लोग, एक तो ये पाप किया, गुरु का अपमान किया, दूसरा जितनी भी जीवात्माएं हैं, जो भक्त हैं, अनुरक्त हैं, अनुरागी हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहती, उनको भी भ्रमित किया। करोड़ों की संख्या में लोगों को गुमराह किया, उसका भी सजा मिलेगी। तो काऊ न सुख दुख कर निज साथा, निज कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता। अपने कर्मों से व्यक्ति को, इंसान को दुख और सुख मिलता है, और इसी जन्म में मिलता है। मरने के बाद तो जो संस्कार बचे तो मिलता ही मिलता है, लेकिन पहले इस जन्म में ही मिल जाता है। इसलिए गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। काकभुसुंडी जी ने गुरु का अपमान किया, तो गुरु का अपमान को महेश नहीं सह सके, श्राप दे दिया था। आज भी श्राप मिल रहा है लोगों को। इसलिए कबीर के बारे में हम बताएंगे आपको कि कबीर शब्द है क्या, कबीर हैं क्या। ये संत हैं, बड़े आदरणीय संत हैं, स्मरणीय हैं। विस्मरणीय नहीं है, स्मरणीय संत हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय संत हैं। इन्होंने वो स्थिति प्राप्त की थी जो स्थिति वैदिक काल के ऋषियों ने प्राप्त किया था। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्राप्त किया, वेदव्यास जी ने प्राप्त किया। बड़े बड़े जो ऋषि हुए हैं, वो स्थिति जो ऋषियों की होती है, यानी जीवात्मा आत्मा में विलीन हो जाती है, फिर वापस नहीं आती है स्मृत लोक में, उसी को मोक्ष कहते हैं। इस स्थिति को तमाम ऋषियों ने जो योग के माध्यम से प्राप्त किया था, उस स्वरूप को, उस स्थिति के संत थे कबीरदास जी। ऐसे संत थे, और उनको पूर्ण परमात्मा बता दिया, उन्हीं की पूजा करने के लिए बता दिया। भगवान कृष्ण भी थे, क्या उनसे ज्यादा चमत्कारी थे क्या? भगवान कृष्ण थे, भगवान श्री राम जी हुए, भगवान शिव शंकर हुए, और बहुत सारे ऋषि हुए, बहुत सारे महात्मा हुए। क्या उन्होंने कम चमत्कार दिखाए? उनको तो किसी ने नहीं कहा भगवान, पूर्ण परमात्मा नहीं कहा, सिर्फ यही कहा गया सदगुरु थे, तत्वदर्शी सदगुरु थे, उस तत्व का दर्शन कर लिया था। तो इसी स्थिति के महात्मा संत कबीरदास जी थे, और मैं, बड़े अच्छे संत हैं, इनका मैं आज चित्रण कर रहा हूं। सुनिए, किसी लिखा हुआ साखी में, कबीर ने स्वयं लिखा है बीजक में, साखी में। वो जानते थे, तत्वदर्शी का मतलब होता है त्रिकालज्ञ, भूत भविष्य और वर्तमान। भविष्य के बारे में जान जाए कि आगे क्या होने वाला है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी भी तत्वदर्शी हो गए थे। उन्होंने भी कलयुग के बारे में लिख दिया था कि माने मात पिता नहीं देवा, संतन से करवावे सेवा। कलयुग में ऐसा होगा तो हो रहा है, वही संत कबीर ने भी लिख दिया था। तो ये त्रिकालज्ञ हो गए थे, तत्वदर्शी संत हो गए थे। इन्होंने भी अपने बीजक में लिखा, संत कबीर ने, क्योंकि ये भी तत्वदर्शी थे, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी थे। इसी तरीके से ये भी भविष्य के बारे में जान गए थे। तो इन्होंने भी कहा कि कलयुग में लोग कबीरा कबीरा चिल्लाएंगे, लेकिन कबीरा है क्या? देखिए, कबीर क्या वेदों में लिखा है। कबीर किसे कहते हैं? देखिए, मैं आज बता रहा हूं, ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है, हमने पिछले उसमें बताया भी था। तो संत कबीर ने अपनी साखी में बताया कबीर शब्द के बारे में कि कबीरा कबीरा क्या करे, कि शोधो सकल शरीर, अवासा तृष्णा बसे करे, कि सोई दास कबीर। कि कबीरा कबीरा क्या करे, कि शोधो सकल शरीर, अवासा तृष्णा बसे
तृष्णा सोई करे, प्यासा तृष्णा से करे, सोई दास कबीर, कबीरा कबीरा क्या करे, सोंधो सकल शरीर। ये संत कबीर ने कहा, कबीरा कबीरा क्या करे, सोधो सकल शरीर, आशा तृष्णा वश करे, सोई दास कबीर। बड़ी अच्छी परिभाषा, कबीर शब्द की परिभाषा बहुत अच्छी संत कबीर ने लिखा। और ये जो साखी है, ये ऋग्वेद का श्लोक है, उसका रूपांतरण है। तो क्या कबीरदास जी अनपढ़ थे? अनपढ़ नहीं थे, तत्वदर्शी थे। हृदय में, अपने घट में, अपने सतलोक में, अपने वैकुंठ में जो उनके अंदर था, उसमें आत्मा को जागृत कर लिया था। मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरे प्रिय भक्तों, जो साधक आत्मा को जागृत कर लेता है, कब होती है? राम नाम के जप से, एक निष्ठ, एक परमात्मा के चिंतन से। परमात्मा एक ही है, दो चार नहीं है, काल्पनिक परमात्मा नहीं, सनातन परमात्मा। उसका जो चिंतन करता है, भजन करता है, मन सहित इंद्रियों का निरोध करके, संयम करके, श्वास प्रश्वास का जप करता है, उसकी आत्मा जागृत हो जाती है। जब जागृत हो जाएंगे तो क्या होगा? उस समय स्थिति क्या आती है कि जो पढ़ा है, अध्ययन किया है, वो तो स्मृति में आ जाता है, वो तो आ ही जाता है। लेकिन जो कभी पढ़ा नहीं, पूर्व जन्म के जो संस्कार है, कारण शरीर में विद्यमान है, जो राम के चरित्र प्रसूत अवस्था में, अंतःकरण में, वो भी सब जागृत हो जाते हैं। और जब जागृत हो जाएंगे तो वो व्यक्ति स्वयं नहीं जान पाता कि हम ये बोल कैसे गए, क्योंकि आत्मा जागृत है तो भगवान की वाणी निकलने लगती है। जैसे भगवान कृष्ण थे, उनके अंदर वो आत्मा, वो परमात्मा की वाणी निकल रही थी, गीता को उपदेश दिया। तत्वदर्शी थे। तत्वदर्शी जो होता है, उसके अंदर आत्मा जागृत हो जाती है, परमात्मा बताने लगता है कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये करना है, ये नहीं करना है। वो अनमनता हो जाता है, शब्द निकलने लगता है। वही यहाँ पे लिखा कि कबीरा कबीरा क्या करे, सोधो सकल शरीर, आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। कबीरा कबीरा क्या करे? कबीर माने होता है काया का शरीर। कबीर माने क्या होता है? काया का शरीर। ये जो काया का शरीर है, काया का वीर। कबीर माने काया का वीर। जो काया का वीर है उसको कबीर कहते हैं। कबीरा कबीरा क्या करे, सोधो सकल शरीर। संत कबीर कहते हैं कि कबीर जो शब्द है वो काया का वीर है, और सारे शरीरों को मैंने खोजा। तो दो सकल शरीर, सकल शरीर कौन है? इस साखी में सकल शरीर के बारे में संत कबीर ने बताया। तो सकल शरीर कौन है? इसका मतलब एक शरीर नहीं है, कई शरीर है। तो उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। शरीर तीन प्रकार के होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीन शरीर होते हैं। स्थूल शरीर आप लोग हमारे सामने, हम आपके सामने। ये सब क्या है? शरीर जितने हैं ये सब स्थूल शरीर है। और इन शरीरों के अंदर, स्थूल शरीर के अंदर एक होता है सूक्ष्म शरीर। हमने पिछले प्रसंगों में बताया है कि जो स्थूल शरीर है, इसका हृदय सब लोग जानते हैं, जो पंपिंग करता है, ब्लड पूरे शरीर में पहुंचता है, इसके विचार भाग होते हैं। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल शरीर के अंदर, उसका हृदय जिसको घट कहा गया, उसके अंदर उसके विचार भाग होते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और उसके अंदर एक होता है कारण शरीर, उसका भी हृदय होता है, जिसको कहते हैं चेतना, चेतन। उस हृदय के अंदर बीज रूप में परमात्मा होता है। ये हम पिछले सत्संगों में भी बता चुके हैं। तो संत कबीर कहते हैं कि कबीरा कबीरा क्या करे, सोधो सकल शरीर। कबीर माने काया का वीर, और सकल शरीर माने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अर्थात इन तीनों शरीरों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, या जो विजय प्राप्त कर ले, उसी को कबीर कहते हैं।
तीनों शरीरों में जो विजय प्राप्त कर ले, स्थूल शरीर में विजय प्राप्त कर ले, सूक्ष्म शरीर में विजय प्राप्त कर ले और कारण शरीर में भी विजय प्राप्त कर ले, उसी को पूर्ण कहते हैं, उसी को पूर्णत्व कहते हैं। यानी इस स्थिति को पूर्णत्व कहते हैं, उसको पूर्णत्व प्राप्त हो जाता है, वो पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, जो तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्थूल शरीर पर, अब स्थूल शरीर पर विजय, कारण शरीर पर विजय और इसके बाद फिर सूक्ष्म शरीर पर विजय, तो वही कबीर है। इसलिए हम आपको बताएंगे या बता रहे हैं कि कबीर एक परमात्मा को प्राप्त करने वाले संत थे। हृदय स्थित जो राम है, जिसको उन्होंने आत्मा राम कहा है, तो उस हृदय स्थित राम या एक परमात्मा को प्राप्त करने वाले संत थे। हृदय स्थित राम को उन्होंने अनुभव के द्वारा प्राप्त कर लिया था। और दूसरी विशेषता क्या थी? दूसरी विशेषता ये थी कि एक परमात्मा का वो भजन करते थे। ये नहीं कि उसका किया, उसका किया, उसका किया। और वाकई में देखा जाए तो परमात्मा एक ही है। इस सारे ब्रह्मांड में केवल एक सत्ता है, दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। और जितने भी देवी देवता ये सब हैं, ये सब मन की वृत्तियां हैं, अंतःकरण की वृत्तियां हैं, दैवी संपत्ति है। दो प्रकार की संपत्ति होती है, दो प्रकार की संपत्ति, संपत्ति दो प्रकार की है, यानी सेनाएं दो प्रकार की है, वृत्तियां दो प्रकार की, एक दैवी और दूसरी आसुरी। तो जो अंतःकरण में वृत्तियां इन्हीं की हम आप सबने मूर्ति बना करके मिट्टी की, पत्थर की, और लोग पूजा करने लगते हैं। जितने भी संसार में देवी देवता दिख रहे हैं सब अंतःकरण में उन्हीं का चित्रण किया गया है। क्योंकि इनको देख नहीं सकते तो चित्रण कर लिया गया कि ऐसे हैं। जो बखान किया ऋषियों ने, महात्माओं ने, जैसा जैसा बखान किया वैसा चित्रण कर लिया। आज भी देखा होगा, तमाम लोग देखते हैं एपिसोड, क्राइम ब्रांच है, तमाम है, उनमें क्या होता है कि किसी अपराधी को पकड़ना है तो जो पुलिस विभाग है वो चित्रकार से चित्र बनवाता है, हुलिया। एक जिस व्यक्ति ने थोड़ा बहुत देखा या पूरा देखा उस अपराधी को, उसको बुला करके वो बोलता जाता है, चित्रकार बनाता जाता है, जैसा बोलता है वैसे वो बनाता जाता है। और बना करके फिर फोटो बन जाती है, फिर उसको टाइप करवा करके जगह जगह टांग देते हैं कि भाई ये व्यक्ति जहां मिले सीआईडी लगा देते हैं पकड़ने के लिए। तो ऐसे ही उस परमात्मा की कल्पना की गई, उन देवी देवताओं की कल्पना की गई और उनको चित्र बना करके चित्रकार ने जगह जगह मूर्तियां बना करके स्थापित कर दिए गए। भक्तों ने, लोग श्रद्धा के साथ पूजा करने लगे कि भाई मन लगे। ये मन लगाने का तरीका है, मन कैसे लगे, श्रद्धा कैसे लगे पूजा में, इसलिए मूर्तियां बनाई गई। तमाम कार्यक्रम जो करते हैं लोग, प्रवचन करते हैं, तमाम संगीत का भी प्रयोग करते हैं, सिर्फ मन लगाने के लिए, और कोई बात नहीं। असली बात यह है कि परमात्मा एक है, दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, सिर्फ एक परमात्मा है, वही संचालन करता है और उसकी योग माया है। वो योग माया जो है वो उसकी दासी है, वो सारी संसार का, ब्रह्मांड का संचालन करती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कबीर एक परमात्मा यानी हृदय स्थित राम को प्राप्त करने वाले संत थे और एक परमात्मा का भजन करते थे। और जो एक परमात्मा का भजन करता है और भजन करके अनुभव के द्वारा अंतःकरण में उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वही तत्वदर्शी संत है। तत्व माने आत्मा या परमात्मा। तत्व को ही आत्मा कहते हैं, तत्व को ही परमात्मा कहते हैं। वही परम तत्व है, उसी को आत्मा। अंतःकरण में रहता है, आत्मा कहते हैं। अंतःकरण के बाहर रहता है, संसार में, ब्रह्मांड में, कण कण में, सब जगह, इसलिए वो परमात्मा है। अन्य जीवों में, वनस्पतियों में, कण कण में, जितना भी जड़ है सब में परमात्मा है। तो परमात्मा ना हो, उसकी चेतना ना हो तो वो पहाड़ है। इसमें भी है परमात्मा, परमात्मा ना हो तो स्थिर नहीं रहेगा, गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
तो तत्व माने आत्मा या परमात्मा, और उस तत्व का जो दर्शन कर ले, उस तत्व का जो दर्शन कर ले वही तत्वदर्शी है। कबीर साहब जो थे, संत कबीर थे, वो तत्वदर्शी संत थे और उन्होंने उस पूर्ण परमात्मा को अपने हृदय में जागृत कर लिया था। वैदिक काल में जो तमाम ऋषि हुए हैं जिन्होंने आत्मा को जागृत किया है, उस स्थिति के वो संत थे, ना कि वो पूर्ण परमात्मा थे। ये पूर्ण परमात्मा की जो डिग्री उपाधि दे दिया है लोगों ने, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए दिया है, अपना पंथ चलाने के लिए दिया है, अपनी यश बड़ाई कीर्ति प्राप्त करने के लिए दिया है, लोगों को गुमराह किया है। लोग उनसे सावधान रहे। तो कबीर कोई अलग से भगवान नहीं थे, एक हृदय स्थित आत्मा राम का चिंतन करते थे। जैसे अनादिकाल से तमाम संतों ने, तमाम संत होते आए, वैदिक काल, अनादि काल, फिर उसके बाद वैदिक काल, फिर भक्ति काल, तमाम संत होते आए, वैसे ही कबीर भी थे। एक इंसान थे, हाड़ मांस का उनका भी शरीर था, विद्वान व्यक्ति थे। पूर्ण परमात्मा शब्द लगाकर जो समाज में अंधविश्वास फैलाने का काम किया है, उन लोगों ने उनका अपमान किया। कबीर एक आदर्श पाखंड रहित व्यक्ति थे, उन्होंने तो पाखंड का खंडन किया है, लेकिन लोगों ने उनका नाम ले करके पाखंड फैला दिया, तो उनको सजा भी मिल रही है। तो आप सभी भक्तों इस पाखंड से बचे। परमात्मा एक है, और वो क्या है? वो अलग सत्ता है, उसको कोई देख नहीं पाता है। संत कबीर जो थे, इन्होंने तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लिया था। एक शरीर पर नहीं, तीनों शरीरों पर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर पर विजय कैसे प्राप्त किया संत कबीर ने? अपनी इंद्रियों को, जो साधक, कबीर माने कोई भी कबीर बन सकता है, कबीर माने होता है साधक, ऐसा साधक जो तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर ले, उसको कबीर कहते हैं। का छोटी बा, उसमें छोटी की मात्रा और रा, कबीर, ये वेद में शब्द आया है कबीर। और इसी को फारसी भाषा में और उर्दू भाषा में कबीर कहते हैं। तो कबीर शब्द का अर्थ है कि ऐसा साधक जिसने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर विजय प्राप्त कर ली है। अब देखिए, स्थूल शरीर पर विजय कैसे प्राप्त करता है? जो हमारी 10 इंद्रियां और मन, इन 10 इंद्रियों को जब हम अंतर्मुखी कर लेते हैं, संसार में जो फैली हैं, विषय वासनाओं में फैली हैं, वहां से हटा करके परमात्मा के चरणों में हम इंद्रियों को संयमित करके मन को लगा लेते हैं, तो हमारा स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर पर उस साधक की विजय हो जाती है, वो स्थूल शरीर पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये 5 तत्व हैं, छित, जल, पावक, गगन और समीर, और 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इन 8 को अष्टधा मूल प्रकृति को जिसने कब्जे में कर लिया। इसके बाद सूक्ष्म शरीर को, इस पर विजय प्राप्त कर लिया, जब इनको बस में कर लेता है तो स्थूल शरीर पर विजय हो गई। अब सूक्ष्म शरीर पर कब विजय होती है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुष्ट है, 4 चतुष्ट हैं। सूक्ष्म शरीर का अंतःकरण, इसके 4 भाग हैं, और वैसे सूक्ष्म शरीर 16 तत्वों से बना होता है। 5 तत्वों से स्थूल शरीर, छित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। तो स्वामी जी ने लिखा है स्थूल शरीर के बारे में कि छिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित ये अधम शरीरा। कि छिति जल पावक और गगन शरीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। पंच रचित ये अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा।
ये 5 तत्वों से बना होता है। छित जल पावक गगन समीर। इस शरीर पर विजय कब होती है? जब हम अपना आहार और विहार ये संयमित रखते हैं, तभी हम इंद्रियों को संयमित कर पाएंगे। इन इंद्रियों को और मन को संयमित कर ले, जो बाहिर्मुखी थी उनको अंतर्मुखी कर ले, तो स्थूल शरीर पर विजय प्राप्त हो जाएगी। अपने मन को साधना में लगा लें, गुरु की कृपा, गुरु के सानिध्य से, तो ये इस पर विजय हो जाती है। सूक्ष्म शरीर पर विजय कैसे साधक प्राप्त करता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, 10 इंद्रिय 14 हो गए, तेज और पराग 16। ये 16 तत्वों से बना होता है सूक्ष्म शरीर। 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 10 4 14, तेज और पराग 16। 16 तत्वों से बना होता है। उन 16 तत्वों पर विजय प्राप्त कर ले। तो स्थूल शरीर 8 तत्वों पे अष्टधा मूल प्रकृति से बना है। तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और क्षिति जल पावक गगन समीर, 5 3 8। तो स्थूल शरीर पर विजय प्राप्त कर लेगा साधक, और 16 तत्वों पर विजय प्राप्त कर ले तो सूक्ष्म शरीर पर विजय प्राप्त कर लेगा। इसके बाद तीसरा आता है कारण शरीर। कारण शरीर पर विजय कब प्राप्त होती है? साधक कब विजय प्राप्त कर लेता है? जब कारण शरीर में एक भी शुभ और अशुभ संस्कार नहीं रहते, सब नष्ट हो जाते हैं भजन के माध्यम से। सब भजन के माध्यम से विजय प्राप्त होती है। कोई ढाल, तलवार, बंदूक, राइफल, लाठी डंडा से हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते। भजन के द्वारा, कर्म के द्वारा। कौन सा कर्म? गीता में बताया गया नियत कर्म। ये 4 प्रकार का है, पहले भी बताया, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। तो जब हम पश्चंती विधि से जाप करने लगते हैं, ये अचपा जाप है। वैखरी और मध्यमा क्या है? ये जप। ये दोनों को जप कहा गया है, जप रूपी जाप है। और पश्चंती के अचपा है। इसी अचपा को, अचपा से संत कबीर ने, महात्मा बुद्ध ने, जितने बड़े बड़े हुए हैं, जिन्होंने जो जितने भी तत्वदर्शी संत बने हैं, सब ने अचपा जाप ही शुरू किया था पश्चंती विधि से। ये नियत कर्म है। तो नियत कर्म करते करते जब सारे संस्कार हमारे शुभ और अशुभ उस कारण शरीर के अंतःकरण में जो चेतना है, उसमें जब कोई संस्कार नहीं रह जाता, इन्हीं संस्कारों के रहने से जीवात्मा बार बार अष्टधा मूल प्रकृति में फंसती है, यानी बार बार इस स्थूल शरीर में आती है। और जब ये कारण शरीर सब नष्ट हो गए, कुछ बचा ही नहीं, तो फिर वो जीवात्मा फिर वापस अष्टधा मूल प्रकृति में नहीं आती है, यानी 84 में नहीं जाती। उसको जन्म नहीं लेना पड़ता, कोई शरीर, देहधारी शरीर में के अंदर उसको प्रवेश नहीं करना पड़ता। सारे संस्कार जब कारण शरीर में नष्ट हो जाते हैं, तब वो जीवात्मा उस आत्मा में, उस परमात्मा में सहज प्रकाश स्वरूप है जो, उसमें मिल जाता है। ये छोटा प्रकाश, छोटी चेतना परम चेतना में मिल जाती है। यूं कहें या छोटा प्रकाश बड़े प्रकाश में मिल जाता है, यानी या यूं कहें कि ये जीवात्मा उस परमात्मा में, परमात्मा में मिल जाती है। जब मिल गई तो मुक्ति हो गई, फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। जब जन्म ही नहीं होगा तो मरण कहां से होगा? यानी वो फिर क्या हो जाती है? वो ईश्वर तुल्य हो जाती है। क्या हो जाती है? ईश्वर तुल्य। कि जो जानहि सोई देव जनाई, अजानत तुम्हें हो जाए। फिर उसको किसी चीज की प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती। उसी स्थिति को वैकुंठ कहते हैं, उसी को सतलोक कहते हैं, जहां पे मिलन होता है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जीवात्मा और आत्मा का मिलन होता है। स्थूल शरीर की जो चेतना है, इसका जब मिलन होता है अंतःकरण में स्थित उस आत्मा से, जहां पे मिलन होता है अंतःकरण में होता है, इसी को घट कहते हैं, इसी को सतलोक कहते हैं।
सतलोक क्यों कहा गया? क्योंकि सत्य का जहां लोक माने होता है वास, निवास, निवास स्थान को लोक कहते हैं। आत्मा का जहां निवास है उसको सतलोक कहते हैं, उसी को वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ ही इसलिए कहा गया है सतलोक को क्योंकि वहां कोई कुंठा नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती, किसी प्रकार की जहां कोई इच्छा न हो उसको वैकुंठ कहते हैं। जहां सत्य का वास हो उसको सतलोक कहते हैं। तमाम नाम है, जैसे परमात्मा के तमाम नाम है, इसी तरीके से परमात्मा के रहने वाले स्थान के तमाम नाम है। ब्रह्मांड, सतलोक, वैकुंठ, अंतःकरण, घट, बहुत सारे नाम हैं। तो इस तरीके से जो संत कबीर थे इन्होंने इसी स्थिति को प्राप्त किया। इस स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया जिस स्थिति को अनादिकाल, वैदिक काल और भक्ति काल में तमाम ऋषि महात्मा संतों ने प्राप्त किया। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर विजय प्राप्त किया। सभी ऋषियों ने, महात्माओं ने, जो योगी थे, तो संत कबीर ने भी उसी स्थिति को प्राप्त किया, अर्थात इन्होंने भी तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त किया। संत तुलसीदास जी ने भी तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त किया, संत कबीर ने भी किया, संत सूरदास जी ने भी किया, संत रविदास भी ने, इन्होंने भी किया, संत मीरा ने भी किया। सबने ये स्थिति प्राप्त की। ये सभी तत्वदर्शी सद्गुरु हुए, क्योंकि अनुभव के द्वारा दृष्टा उपद्रष्टा मनता चा भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्म व्यक्ति चाप युक्त देहेस्मिन पुरुषा पुरा, अनुभव के द्वारा उस परमात्मा का दर्शन किया। इसलिए सभी वंदनीय है, सभी स्मरणीय है, सभी पूजनीय है। तो ये संत कबीर थे, परमात्मा नहीं, एक संत थे, तत्वदर्शी संत थे, तत्वदर्शी सद्गुरु थे। जैसे हम आप जिन पैदा हुए ऐसे ये भी पैदा हुए थे। जैसे हम आप शरीर छोड़ेंगे वैसे उन्होंने भी शरीर छोड़ा। कोई सदे कहीं कोई लोक नहीं कि कहाँ कोई जाए सदे, कहीं कोई लोक नहीं, सदे कोई नहीं जाता है। ये जो स्थूल शरीर है चंद्रमा पे भी पहुंच जाए तो वहां भी ये छूटेगा। वहां पे भी आदमी रहने लगे किन्हीं व्यवस्थाओं से तो वहां भी ये शरीर छूटेगा। अब ऐसा थोड़ा कि कोई सर्वलोक कहीं है, सतलोक कहीं है कि वहां लोग सदे जाएं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो मनुष्यों द्वारा बनाई गई कल्पित बातें हैं जो झूठी हैं, असत्य हैं, और ये सारी बातें करके चमत्कार दिखाने का काम लोग करते हैं और उस चमत्कार से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, फंसा करके अपना व्यापार बढ़ाते हैं। इसके बाद उनकी क्या दुर्दशा हो रही है उसकी उन्हें चिंता नहीं है, क्योंकि पाखंडी होते हैं। पाखंडी जो पुरुष होता है उसको परिणाम की चिंता नहीं होती। जो परिणाम की चिंता न करे, बुरे परिणाम की जो चिंता न करे, वही पाखंडी मनुष्य है। कि हम जो भी गलत काम करने जा रहे हैं इसका परिणाम, रिजल्ट क्या मिलेगा, इसकी परवाह ना करे और उस रास्ते पे चल पड़े तो पाखंडी है, धूर्त है। उससे ज्यादा कोई पापी नहीं है। तो उसकी भी दुर्दशा भी बहुत खराब होती। और अध्यात्म में तो वैसे भी मिलावट नहीं करना चाहिए, सच वाणी बोलना चाहिए। जो आत्मा स्वीकार करे यही सच है। वो परमात्मा सबके अंतःकरण में है, एक है, दो चार शक्तियां नहीं है। और बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन काज, उसका अकथ नाम है नामन रूपा ब्रह्म सुखायन भवेन रूपा। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि अनाथ काल से, वैदिक काल से, भक्ति काल से अनुभव के द्वारा उसके सुख का, उसका दर्शन किया है। वो कोई हाड़ मांस के शरीर से नहीं, इन्हीं मनुष्यधारियों में जिसके अंतःकरण में आत्मा जागृत हो जाती है वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। तो उसको साकार परमात्मा कहा गया है। लेकिन ये भी सब शरीर छोड़ते हैं। जब आत्मा जागृत हो जाती है तो संसार का कल्याण करने लगते हैं। ज्ञान के द्वारा उपदेश देते हैं। गलत रास्ते पे लोग चल रहे हैं उनको सीधे रास्ते पे चलाने का काम करते हैं। वो शंकर समान सदगुरु हो जाते हैं। शंकर समान सदगुरु की यही तो परिभाषा है, गोस्वामी जी ने लिखा है। यमासितो वक्रोप चंद्रा सर्वते वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपम। टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को जो सीधा कर दे वही शंकर स्वरूप सदगुरु। संत कबीर ऐसे ही थे, संत तुलसीदास जी ऐसे थे, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जी, हनुमान जी, भगवान शंकर, सब टेढ़े मन रूपी जो साधक थे, टेढ़े चंद्रमा रूपी जो टेढ़ा मन है साधकों का, इंसानों का, उसको सीधा करने का काम किया। और वो सदगुरु की कृपा से होता है। सदगुरु की संगत से, सत्संग
सुनने से, सत्संग करने से, अच्छे आचरण करने से मन सीधा होता है, और नहीं तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे। हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा हृदय स्थित परमात्मा पर करें और विश्वास अपने जो शंकर स्वरूप गुरु है उस पर करें, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। जब विश्वास करेंगे गुरु पर, इसलिए गोस्वामी जी ने शुरू में लिख दिया, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप लो। श्रद्धा किस पर करें? हृदय स्थित बंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर व्याम व्याम बिना न पश्यंति सिद्धा स्वांति स्थित मिश्रम। जो मिश्रम हृदय में स्थित है, बिना गुरु की कृपा के बिना ना उसको हम देख सकते हैं और ना कोई सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रद्धा कौन है? पार्वती। पार्वती प्रेम रूपी जो पार्वती हैं, इनको श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्धा किस पर करें? हृदय स्थित राम में। और विश्वास किस पर करें? शंकर स्वरूप सदगुरु में। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब शंकर स्वरूप सदगुरु पर श्रद्धा करें तो क्या पाखंडियों को गुरु मान लें? यदि हम भूल से फंस भी गए हैं तो हमें छोड़ देना चाहिए। सदगुरु, अच्छा सदगुरु पहचान है उसकी, जिसकी वाणी सुन करके हमारे हृदय में काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष सबका विनाश हो जाए, इनके कारण हमारा मन टेढ़ा हो जाता है, तो समझ लो कि सच्चा सदगुरु है। तो गुरु बनाए, पहले सत्संग सुने उसके, सत्संग सुनने के बाद अनुभव के द्वारा समझ में आए, पहले जाने फिर माने। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, तब गुरु बनाए। फिर उस पर विश्वास करें और श्रद्धा, प्रेम की श्रद्धा, हृदय स्थित परमात्मा का भजन करें, बाहर कहीं कुछ नहीं। जो भी आपको बताए कि फलानी जगह भगवान मिल जाएगा, उस स्थान पर मिल जाएगा, उस तीर्थ स्थान पर मिल जाएगा, समझ लो कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है, गुमराह कर रहा है। सभी संतों ने इन लोगों से सावधान रहने के लिए बहुत सारे अपने प्रसंग दिए हैं, अपने स्टेटमेंट दिए हैं। तो आप शांत रहें, बिल्कुल इनसे अलर्ट रहें। तो वही संत कबीर ने लिखा था, कबीरा कबीरा क्या करे तो दो सकल शरीर। कि कबीरा कबीरा क्या करे सोनो सकल शरीर, अवासा तृष्णा बस करे सोई दास कबीर। कि आशा तृष्णा बस करे सोई दास कबीर। कबीरा कबीरा क्या करे सोनो सकल शरीर। जो तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर ले वही कबीर है, और कोई कबीर नहीं। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। ये संत कबीर थे, एक संत थे, तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त किया था भजन के माध्यम से। आत्मा राम का भजन किया था, राम नाम ही इनका चिंतन था, राम का ही जप करते थे और लोगों को भी बताया। कबीर में इन्होंने गीता का सार लिखा, उसके माध्यम से, क्योंकि संस्कृत में था श्रीमद् भगवद गीता, उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, सदुक्कड़ी भाषा में किया, लोगों ने उसको समझा। फिर संत तुलसीदास जी थे, उन्होंने उससे भी सरल भाषा में लिखा, उसको रामचरितमानस कहते हैं। इसको रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिवासन बाका। तो चाहे वो कबीर बीजक हो, चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, और चाहे संत तुलसीदास जी का रामचरितमानस हो, ये तीनों समझ में नहीं आएंगे, इन तीनों से भागेगा आदमी ना। जिस गुरु को समझ में नहीं आता वो चेलांस कह देता है कि भाषा बहुत कठिन है, उसको मत पढ़ो, जो हम बता रहे हैं उसको सुनो। क्यों? गोस्वामी जी ने लिख दिया सरल भाषा में। क्या लिखा है? किनकी समझ में नहीं आएगा बीजक? श्रीमद् भगवद गीता, वेद पुराण, रामचरितमानस सुनिए। कि जेहि श्रद्धा संबल रहित नहीं
संतन कर साथ और तिनको मानस अगमयति कि जिनहि न प्रिय रघुनाथ और तिनको मानस अगमयति कि जिनहि न प्रिय रघुनाथ और जही श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ और तिनको मानस अगमयति कि तिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिनको मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनको हृदय स्थित, जो एक हृदय स्थित राम का भजन नहीं करते और जिन पर श्रद्धा संबल रहित है, न श्रद्धा है न संबल है, विश्वास है उस परमात्मा के और न संतों का साथ है, न कभी असत्य का सत्संग सुनते हैं, असत्य की पुस्तकें पढ़ते हैं, असत्य का ही सत्संग सुनते हैं, तो ना उनके अंदर श्रद्धा होती है उस हृदय स्थित राम के प्रति, ना विश्वास होता है और ना वो संतों का साथ करते हैं। उन्हें रघुनाथ जी बहुत दूर अगम लगते हैं। ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिनको मानस अगमत जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तिनको बीजक अगमति जिनहि न प्रिय रघुनाथ, जिनको गीता अगमति जिनहि न प्रिय रघुनाथ, जिनको वेद अगमति तिनको वेद अगमति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। यानी उनको जिनको भगवान प्रिय नहीं है, हृदय स्थित राम प्रिय नहीं है और श्रद्धा विश्वास संतों का साथ नहीं, उनको ये बातें समझ में न बीजक समझ में आएगा, ना श्रीमद् भगवत गीता समझ में आएगी, ना वेद समझ में आएंगे, ना पुराण और ना ही रामचरितमानस, ना बाइबिल ना कुरान, कुछ नहीं समझ में आएगा। वो पाखंडियों के जाल रूपी जो ग्रंथ उन्होंने रच दिए उनको पढ़ करके विद्वान समझते हैं अपने आप को, इसीलिए उनके घरों में काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़े बने ही रहते हैं। तामस अधिक रजोगुण थोड़ा कलि प्रभाव विरोध चौगोरा, तामसी गुण रहता है, चारों तरफ लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। तो संत कबीर ने बड़ी अच्छी व्याख्या किया है, इसलिए मैं संत कबीर को प्रणाम करता हूँ। वंदनीय पूजनीय संत थे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।